अस्सलाम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर वेल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 जिसका नेम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। आज हमारी डिस्कशन होगी एटम के हवाले से। तो इसके लर्निंग आउटकम्स चेक करते हैं। सबसे पहले हम एटम का इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे। उसके बाद हम एटम की डेफिनेशन को देखेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन स्टडी करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताया हुआ है एक साइंटिस्ट का नाम जो कि है डेमोक्राइटस। ये एक ग्रीक फिलोसफर था और इस वजह से इसका यहाँ जिक्र करना ज़रूरी है क्योंकि ये पहला वो इंसान था जिसने टर्म एटम को इंट्रोड्यूस करवाया था। अब ये साइंटिस्ट जो था ये बहुत हैरान था इस बात पर कि ऐसा क्या होगा अगर हम मैटर का जो पीस होता है, ठीक है, उसे कट करें। तो जैसा कि आप चीज़ के एक पीस को ले लो, उस पीस को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते रहें, छोटे छोटे पीसेस में काटते रहें, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब उस पीस को मज़ीद काटा नहीं जा सकता, मतलब वो बिल्कुल पॉइंट लाइक पीस शो हो रहा होता है। इतना वो छोटा होता है कि वो एक डॉट की फॉर्म में शो हो रहा होता है। अब डेमोक्राइटस जो था उसने उस पीस को नाम दिया एटमॉस का, ठीक है, जिसे आज हम अपनी मॉडर्न टर्म में एटम बोलते हैं। इस चीज़ को बेस बनाते हुए डेमोक्राइटस ने ये सजेस्ट किया था कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। अब उन इंडिविजिबल पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? उसे एटम कहा जाता है। आगे आता है जॉन डाल्टन। अब जॉन डाल्टन इस वजह से फेमस है कि इसने एटॉमिक थ्योरी रिप्रेजेंट की थी। इस थ्योरी के मुताबिक तमाम एटम बहुत छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब उनमें से अगर एक पार्टिकल को लिया जाए और उसे स्टडी किया जाए तो वो इंडिविजिबल होता है, मतलब वो डिवाइड नहीं हो सकता, वो बहुत हार्ड होता है और उसका जो स्फीयर होता है वो बहुत डेंस होता है, बहुत गाढ़ा होता है। इससे मुराद यहाँ पे उसका न्यूक्लियस है। इस सारे डिस्कशन से मुराद ये है कि जो एटम था वो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ ये बताई हुई थी जो सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं वो भी एक दूसरे से मिलते-जुलते होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स एक दूसरे के साथ डिफरेंट तौर पे जब कंबाइन होते थे तो वो डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स बना देते थे। तो ये बेसिक थी इस थ्योरी की, ठीक है। बाद में कुछ साइंटिस्ट आए जैसे गोल्डस्टाइन, जैसे जे थॉमस और रदरफोर्ड और बोहर, और उसके अलावा कुछ और साइंटिस्ट थे जिन्होंने बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और वो इस नतीजे में पहुंचे कि जो एटम है वो मज़ीद सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वगैरह शामिल थे। अब इस चैप्टर के अंदर क्या होगा, हम उन इस एटम के बारे में और इसके अंदर एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब हम देखते हैं एटम की डेफिनेशन। The word atom is derived from Latin word atomos, means indivisible or uncuttable. ये जो वर्ड है एटम, ये लैटिन लैंग्वेज के वर्ड एटमॉस से निकला है और इसका एटमॉस का मतलब क्या होता है? इनडिविजिबल, जिसे मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, और अनकटेबल या ऐसी कोई चीज़ जिसे आप मज़ीद कट नहीं कर सकते, मज़ीद उसे तोड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते, वो इतनी छोटी चीज़ होती है। It is the tiny indivisible particle of matter having central nucleus having positive charge on it, also carry and is surrounded by one or more negatively charged particles. यहाँ पर वो बता रहा है कि जो एटम है ये किसी भी सब्सटेंस या किसी भी मैटर का इतना छोटा, इतना टिनी पार्टिकल होता है जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकते। इसके दरमियान में एक डेंस मटेरियल पाया जाता है, एक डेंस स्फीयर पाया जाता है जिसे आप न्यूक्लियस कहते हो। वो इसके सेंटर में मौजूद होता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये अपने इर्द गिर्द कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स से घिरा होता है। तो अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को देखो तो ये क्या कहलाता है?
एटम। होप सो आपको हमारी डिस्कशन से एटम के बारे में आइडिया हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।